चैप्टर हम लोग कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जोर से बोलो, चैप्टर का नाम बोलो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जोर से बोलिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ से? 6 मार्क का। कितना मार्क का? सबसे पहले सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस इज ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस इज ऑर्गन ऑफ, बिजनेस क्या? समाज का अंग है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए यंग में प्रॉब्लम हो गया तो सबसे पहले क्या करवाएंगे? इलाज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इलाज करवाएंगे। अगर इलाज से ठीक नहीं हुआ तो इलाज से ठीक नहीं हुआ, पता चल गया कि इससे पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, तो क्या बेटर होगा? काट के काट के क्या किया जाए? ठीक उसी तरीका से बिजनेस जो है समाज का अंग है। समझ रहे? अगर बिजनेस समाज के साथ कोई गलती करेगा तो समाज के लोग पहले मौका देते हैं कि सुधर जाओ, नहीं सुधरेगा तो थ्रोन आउट फ्रॉम द सोसाइटी। थ्रोन आउट फ्रॉम द सोसाइटी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बोलो क्या बोले? तो बिजनेस करिएगा ना तो बिजनेस का एक सामाजिक जिम्मेवारी है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे तो हमारा एक तो सामाजिक जिम्मेवारी है। सामाजिक जिम्मेवारी है कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम सही से होना चाहिए। आप जिस काम के लिए आए वो काम आपका सही से, काम सही से नहीं होगा तो आप मेरे पास पढ़ेंगे क्या? छोड़ करके चले जाएंगे। और 2-4 वो आने वाला जो होगा उसको बोलेगा मत जाना, बहुत गलत काम करता है, गलत पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलिए। और वही बढ़िया से काम करेंगे तो कोई पूछेगा तो जवाब दीजिएगा आंसर से। पढ़ाई के आंसर से एक के बाद जवाब दे दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है। समझ, उसको बिना पूरा किए हुए आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। वैसे बिजनेस है, बिजनेस का एक तो सामाजिक जिम्मेवारी है, उस सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करना पड़ेगा। नहीं पूरा करिएगा बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं पूरा करेगा बिजनेस नहीं चलेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द, देखो क्या लिखवा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर, मतलब उस तरीके से काम करो which will serve the best interest of the society। उस तरीके से काम करिए जो समाज के लिए बेहतरीन है, जो समाज के लिए बेस्ट है, उस ढंग से आप काम करिए। यही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नहीं बोला जा रहा कि फ्री में बांट दीजिए। मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चे आएंगे तो बच्चे को सिखाना। पगला भी बच्चा आ जाए तो मेरा कोशिश होना चाहिए कि उसको सिखाना है। मेरा कोशिश क्या होना चाहिए कि सिखाना है। मेरे पास आ गया तो पढ़ के जाए, समझ के जाए, ये मेरा कोशिश होना चाहिए। यही मेरा सामाजिक जिम्मेवारी है। तो वैसे बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है कि बिजनेस को करो उस मैनर में जिससे लोगों का क्या पूरा होता हो? इंटरेस्ट। क्या पूरा होता हो? इंटरेस्ट का मतलब जिस काम के लिए लोग आपके पास आए हैं उसका काम पूरा हो जाता है, उसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस, बोलो क्या बोले? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस, शुरू से बोलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर। ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ, शुरू से बोलो क्या बोलो? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर। शुरू से बोलो, मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर। शुरू से बोलो, शुरू से बोलो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बोलो क्या बोले? व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द, which will serve the best interest of the society, which will serve the best interest of the society। किसका बात कर रहे भाई? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका बात कर रहे हैं? तो बिजनेस इज ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस इज बिजनेस चलाने के लिए पूरा करना पड़ेगा, नहीं पूरा करेगा नहीं चलेगा। अरे कोई भी काम पूरा करने के लिए सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेवारी नहीं निभाइएगा नहीं चलेगा, नहीं निभाइएगा तो डेफिनेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस, बोलो क्या बोले? ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर, ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। घर में एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम करेंगे तो हमको क्या फायदा मिल जाएगा, क्या अच्छा होगा? अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करिएगा तो क्या अच्छा होगा? पहला तो सेल्फ इंटरेस्ट, काम के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, काम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, काम करने में मजा आएगा। जब बढ़िया काम करिएगा ना, लोगों के लिए काम करिएगा तो काम करने में एकदम मजा आता है। नहीं समझे? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे हमारे बुक पे देखिएगा, हमारा जो बुक है हम लोग का लिखा वो बुक का वर्जन है, उस पर लिखा रहता है, सीधा सीधे लिखा रहता है, प्रिंट टू एडुकेयर, नीचे कॉमर्स क्लासेस, उसके नीचे लिखा रहता है ब्राइट फ्यूचर इज गारंटेड हियर।
ब्राइट फ्यूचर इज ग्रांटेड हियर, मतलब आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। पढ़ाई चाहिए तो ब्राइट फ्यूचर होगा, पढ़ाई बेहतरीन कराएंगे। पढ़ाई आपको चाहे एक बच्चा हो या 50 बच्चा हो, पढ़ाई आपको अच्छा मिलेगा, पढ़ाई में कोई आपको शिकायत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? तो पहला कौन सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है? सेल्फ इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? काम करने में खुद मजा आएगा, बेहतर अच्छा फील करेंगे जब क्या चीज को निभाइएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जोर से बोलिए। तो क्या बढ़ जाएगा भाई? सेल्फ इंटरेस्ट। क्या बढ़ जाएगा? फिर क्या? क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। समझ पा रहे हैं? एक नया समाज को क्रिएट कर देंगे। समाज के लोग जो चाहेंगे उस सामान को लाके देंगे, पूरा करेंगे। इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। क्रिएशन ऑफ देखते हैं ना, जहाँ पे बिजनेस नहीं रहता है, कोई नया व्यापारी आकर के बिजनेस को लगाता है, वहाँ का जरूरत को समझता है, जरूरत वाला सामान रखता है, लोगों का जरूरत को पूरा करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़िया हुआ, दुकान खुल गया, दिक्कत हो रहा था। समझ पा रहे हैं? तो एक क्रिएशन ऑफ सोसाइटी कर दिए ना, समाज के लोगों का जरूरत को पूरा किए। समाज के लोगों का जरूरत को क्या किए? तो हम लोग सोसाइटी बना देंगे। इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। क्रिएशन ऑफ क्लियर है क्या? पक्का। पहला क्या बताओ? सेल्फ इंटरेस्ट। कौन सा? दूसरा क्रिएशन ऑफ सोसाइटी को क्रिएट कर देंगे, बढ़िया सामान देंगे, बढ़िया चीज देंगे, एरिया में देंगे, मोहल्ला में देंगे, तो लोग लेंगे, लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोगों का वांट्स को पूरा कर दे रहे हैं। इसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट है सोशल पावर। कौन सा? समाज में एक तो पावर रहेगा, बढ़िया से काम करिएगा ना तो लोग बोलेगा ए फलाना का दुकान से लेके आना। लोग बोलता है कि नहीं बोलता है? सोशल पावर रहेगा। समझे क्या बोले? समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? जैसे हम लोग गर्व से बोलते हैं कि सोना खरीदना है तो श्री ज्वेलर्स में चले जाइए, मुंशी बाजार। सोना खरीदना है तो श्री ज्वेलर्स में चले जाइए, दुकान का रोशनी पे मत जाइएगा, दुकान का रौनक पे मत जाइएगा। नहीं समझे? दुकान देखने में सबसे घटिया होगा उन्हीं का, दुकान देखने में सबसे घटिया उन्हीं का होगा, बट एक बच्चा भी जाएगा ना तो ठगाएगा नहीं। समझ पा रहे? एक बच्चा से भी वही प्राइस चार्ज किया जाएगा और एक बड़ा से भी वही प्राइस चार्ज किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और दूसरा जगह जाइएगा तो भरपूर काटेगा लोग, सोना के नाम पे पित्तल भी दे देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? सोशल पावर। कौन सा? तो ये एक सोशल पावर होता है। लोग वर्ड सा माउथ लोग के मुंह से निकलने लगता है, किसके पास जाना, ये बढ़िया है। इसको कहते हैं सोशल पावर। क्या कहते हैं? पब्लिक इमेज। जनता में एक तो बढ़िया इमेज रहेगा, आपका ट्रस्ट रहेगा। समझ पा रहे? लोग विश्वास करेंगे, इसको कहते हैं पब्लिक इमेज। क्या कहते हैं हम लोग? और क्या? सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइएगा ना तो समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। समाज में क्या चल रहा है, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, ये आपको जानकारी रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कस्टमर आजकल क्वालिटी के बारे में जानता है। अब जान गए कि कस्टमर क्वालिटी वाला माल खोजता है तो क्वालिटी वाला माल रखो। तो इसी को हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये है केस फॉर कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केस फॉर तो पहला क्या बताइए? सेल्फ इंटरेस्ट। जोर से बोलिए। दूसरा क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ, और तीसरा सोशल पावर, चौथा पब्लिक इमेज, और पांचवा क्या भाई? सोशल अवेयरनेस। सोशल तो आएगा केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखने तो आराम से लिख देंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्कस द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ पा रहे? या एक्सप्लेन इन ब्रीफ केस फॉर कौन सा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल तो पहला क्या बताओ? सेल्फ इंटरेस्ट। फिर क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, सोशल पावर, पब्लिक इमेज, सोशल अवेयरनेस। सोशल हमारे बच्चे नॉर्मल है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, देखो बिजनेस का ना जिम्मेवारी है। बिजनेस का कुछ क्या है? जिम्मेवारी ओनर के प्रति है, कस्टमर के प्रति है। बिजनेस का कुछ जिम्मेवारी है, जो बिजनेस है उसका जिम्मेवारी है ओनर के प्रति, कस्टमर के प्रति। ओनर के प्रति, अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपने किसके प्रति बोलिए? गवर्नमेंट, सरकार के प्रति, और कम्युनिटी, कम्युनिटी माने समाज के प्रति, कम्युनिटी माने समाज के प्रति। 5 लोगों के प्रति बिजनेस का कुछ सामाजिक जिम्मेवारी है। बिजनेस का कुछ क्या है? सामाजिक जिम्मेवारी। तो देखो क्या लिखे? रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसका? ओनर या इन्वेस्टर माने मालिक के प्रति। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के प्रति। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के प्रति। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति। और रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। किसका ये जिम्मेवारी है? बिजनेस का। किसका जिम्मेवारी है? बिजनेस का जिम्मेवारी है। बिजनेस का जिम्मेवारी, बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है, चलाने वाले, कर्ता धर्ता को जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। कितना जिम्मेवारी? 5।
कितना जिम्मेवारी? किसके किसके प्रति? पहला बता, ओनर, फिर कस्टमर, ओनर कस्टमर, फिर एम्प्लॉय, फिर गवर्नमेंट, कम्युनिटी। पहला बता, दूसरा कस्टमर, तीसरा एम्प्लॉय, चौथा और पांचवा। क्लियर है? ओनर के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा? बिजनेस का ओनर के प्रति जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा कि कम से कम उसको कमा के नहीं दो तो उसका जो कैपिटल लगा उसको बरकरार रखो, पूंजी तो कम से कम बरकरार रखिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू पे टाइम टू टाइम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड दो, माने लाभ दो, उसको क्या दो? लाभ दो, नहीं तो ब्याज दो, उसको इंटरेस्ट दो। टू पे टाइम टू टाइम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, टू पे टाइम टू टाइम डिविडेंड एंड टू सेफगार्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में जो संपत्ति लगाया है ना उसको सेफगार्ड रखो, सुरक्षित रखो, एसेट को बर्बाद मत करो, एसेट को बर्बाद मत करो। तो ये 3 जिम्मेवारी है, ऐसे तो बहुत सारे जिम्मेवारी है बट 3 ही हम लिखे। पहला क्या बताओ? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो रुपया लगाया ना ये इंश्योर कराओ तो उसका कम से कम रुपया बरकरार है, कैपिटल बरकरार है। पैसा में बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। पूंजी कौन लगाता है? तो ओनर का फंड को पहले इंश्योर कराओ कि सेफ्टी में सुरक्षित है आपका फंड। समझ रहे? टू इंश्योर, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ। और दूसरा क्या भाई? टू प्रोवाइड अ फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट, टाइम टू टाइम उचित डिविडेंड और इंटरेस्ट दो। उचित डिविडेंड, डिविडेंड माने जो लाभ होता है, डिविडेंड माने क्या होता है भाई? लाभ होता है। उचित आप डिविडेंड दीजिए, उचित टाइम टू टाइम क्या दीजिए? इंटरेस्ट दीजिए। समझ रहे? वीडियो चालू हुआ है ना? ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, तो उसके बाद टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस का संपत्ति सेफगार्ड सुरक्षित होना चाहिए। समझ पा रहे? टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस का एसेट क्या होना चाहिए? सुरक्षित। एसेट को किसी और को मत दे दो, खेला मत कर दो, खराब मत कर दो। समझे? ये ओनर के प्रति यही जिम्मेवारी को निभाना है। क्लियर है क्या? मालिक क्या चाहता है कि पूंजी लगा तो मेरा पूंजी बरकरार रखना चाहिए, एसेट जो संपत्ति लगा जो संपत्ति बरकरार होना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम थोड़ा लाभ हो जाना चाहिए, नहीं तो ब्याज मिल जाना चाहिए। यही मालिक चाहता है ना, और क्या मालिक चाहता है? बिजनेस। नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा काट रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर और कस्टमर, कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेवारी है? कस्टमर के प्रति कुछ जिम्मेवारी नहीं निभाना। पहला जिम्मेवारी यही है कि टू चार्ज फेयर प्राइस, फेयर प्राइस चार्ज करो, माने रीजनेबल प्राइस हो। समझ पा रहे? प्रोवाइड गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, बढ़िया क्वालिटी का माल दो, खराब क्वालिटी का माल मत दो। जब जान गए खराब क्वालिटी का माल नहीं रखेंगे, बात खत्म, नहीं देंगे कस्टमर को। समझे क्या बोले? उचित पैसा लो, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, उचित पैसा, गुड क्वालिटी का क्या दो? प्रोडक्ट दो। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और जब वो गुड्स खरीदने आपके पास आए तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। समझ पा रहे? ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कर ले दीजिएगा तो दुकानदार कस्टमर का आप पे भरोसा उठ जाता है, क्या बेटा इसके पास नहीं रहता, चल उसके पास चल, इसके पास हमेशा नहीं रहता। समझे? तो आपको ये इंश्योर कराना होगा रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ, यही 3 जिम्मेवारी निभाना है। फ्री उरी में नहीं देना है। सामाजिक जिम्मेवारी मैंने कहा फ्री में गुड्स बांटना नहीं। समझे? क्या करना है? देखिए पहला क्या, टू प्रोवाइड गुड्स टू द कस्टमर एट कौन सा प्राइस? फेयर प्राइस। कौन सा प्राइस? उचित पैसा पे उसको गुड्स दे दो। फिर क्या, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। पतंजलि कितना हिट हुआ था बताइए 2014-15 में, टॉप पे जा रहा था पतंजलि। समझ पा रहे? लेकिन पतंजलि क्यों थोड़ा सा उसका गड़बड़ हो गया, रेगुलर सप्लाई नहीं था। आज सामान एक तो मिल गया ना, तो फिर मांगने जाइएगा तो बोलेगा ना आया नहीं है, 20-25 दिन बाद सामान दिखाई देगा। और सब जगह अवेलेबल नहीं है। पतंजलि का शॉप पे अवेलेबल होता था, सब जगह पतंजलि का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पतंजलि का माल बेचने में दुकानदार को फ़ायदा कम होता है, इसलिए दुकानदार बेचता नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो पतंजलि देखिए कितना टॉप पे गया और धीरे धीरे डाउन हो गया। कैसे? रेगुलर सप्लाई नहीं था, रेगुलर सप्लाई। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो क्या भाई, टू रेगुलर सप्लाई एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या, टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ कौन सा क्वालिटी? स्टैंडर्ड क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी? ऐसा माल दो, फालतू माल वाला दे दो, फालतू क्या? स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 देखिए क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के प्रति क्या जिम्मेवारी है? आपके यहाँ कोई काम करने आ रहा,
तो उसके प्रति जिम्मेवारी आपको करना है कि टू पे फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी। जो तय किए हो ना महीना, उसको टाइम से दे दो, जो तय किए उसको टाइम से दे दो। और एम्प्लॉय बढ़िया है तो उसको उचित पैसा दो, तय क्या उचित पैसा दो, जिससे उसका घर परिवार चले। नहीं तो बढ़िया एम्प्लॉय नहीं टिकेगा, छोड़ देगा, बढ़िया एम्प्लॉय नहीं टिकेगा। अगर एम्प्लॉय अच्छा है, ईमानदार है, सब तरीका से वेरी गुड है, तो उसको फेयर वेजेज मिलना चाहिए, माने उचित वेजेज एंड सैलरी मिलना चाहिए। और ये रेगुलर, ऐसा नहीं कितना ऑर्गेनाइजेशन में 2-2 महीने पे पैसा देता है। बताइए 2 महीने पे पैसा दीजिएगा तो एम्प्लॉय किस भरोसे आपके यहाँ काम कर रहा है? वही सैलरी के भरोसे। तो आप टाइम से दे दीजिए ना सैलरी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? क्योंकि वो 30 दिन काम करेगा तो आप पैसा दीजिएगा, 30 दिन काम करेगा तो पैसा दीजिएगा, तो आप उसी भरोसा पे है ना, उसका दे दो पैसा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्या करना भाई, टू पे फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय को फेयर और रेगुलर दो वेजेज एंड सैलरी। ऐसा नहीं कि 6 महीने पे देंगे, समझ पा रहे? ऐसा नहीं करना है, टाइम टू टाइम पे कर देना, उसको भी अच्छा लगेगा काम करना। फर्क क्या है? टू प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। बढ़िया वर्किंग कंडीशन दो जहाँ वो काम सुरक्षित ढंग से कर सके। ऐसा जगह मत दे दो कि उसका तबीयत ही खराब हो जाए या काम करने में कोई प्रॉब्लम हो जाए। सेफ वर्किंग कंडीशन दो जहाँ वो सुरक्षित रह के काम करता है। टू प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ वर्कर, ताकि वर्कर का हेल्थ भी मेंटेन रहे, स्वास्थ्य उसका सही रहे, स्वास्थ्य उसका क्या रहे, सही रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो क्या भाई, टू प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या भाई, टू गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यू। आपके यहाँ आया है तो ये सब से फ्री होना चाहिए कि नहीं यार तुम हिंदू है तुम काम नहीं करेगा, तुम ज़्यादा काम करेगा, तुम मुस्लिम है तुम काम नहीं करेगा, ये सब नहीं होना चाहिए, तुम क्रिश्चियन है ये सब काम नहीं होना चाहिए। माने रिलीजियन को लेकर कोई बात ही नहीं, रिलीजन को लेकर कोई आपके यहाँ बात नहीं। सभी लोग आएंगे जैसे सब लोग काम करे काम करेंगे, एज आई होंगे। कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कि आपको आए हैं तो ये पार्टी करना ही पड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? या कोई आके चमकाता नहीं हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो टू गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यू, ये सबसे आज़ादी मुक्त होना चाहिए। तुम किसी भी धर्म का, उससे कोई मेरा मतलब नहीं। आप बाहर जाइए अपना धर्म निभाते रहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप बाहर जाइए अपना पॉलिटिकल काम करते रहिएगा। यहाँ आइएगा इंसान की तरह काम करिएगा, नहीं तो टाटा पैदा हो जाए। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? इसका फ्रीडम क्लियर है क्या? पक्का? किसका बात करें? एम्प्लॉय। किसका? तो एम्प्लॉय को क्या देना भाई? टू पे फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी। और क्या? गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, गुड एंड सेफ वर्किंग। और क्या देना भाई? टू गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यू। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट के प्रति आपको सामाजिक जिम्मेवारी यही निभाना है कि आपको समय से टैक्स दे देना है, ड्यूटी दे देना ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको टैक्सेस वगैरह दे देना है। देखिए, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑनेस्टली ऑन टाइम, समय से टैक्सेस और ड्यूटीज दोनों दे देना है। ड्यूटीज माने भी टैक्स होता है, ड्यूटीज माने भी क्या होता है? तो टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑनेस्टली ऑन टाइम टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया समाज में तो उसको मदद करो। जैसे देखिएगा कोरोना टाइम में रिलायंस मदद किया, टाटा ने मदद किया, रिलायंस जितना व्यापारी थे सभी लोग किसी न किसी वे में आके मदद किए कि नहीं किए? सोनू सूद का तो जानते ही है कंट्रीब्यूशन। सोनू सूद गरीबों का मसीहा, कोरोना में समझ रहे लोगों को घर तक पहुंचाए वो पैसा देकर। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ जाए समाज में तो उसमें मदद करो। बिजनेसमैन लोग मदद करता है, बिजनेसमैन लोग मदद करता है। जैसे रिलायंस बोल दिया था कि इतना पीपीई किट तो हम फ्री में दे देंगे ताकि मरीजों का सही से इलाज हो, मरीजों का सही से इलाज हो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कई करोड़ लोग दान कर दिए सरकार। समझ पा रहे? इस कठिन परिस्थिति में देश को निकाला जाए तो टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको सॉल्व करेगा, मदद करेगा। और करता भी है लोग, रियल बात है, करता है लोग। समझ रहे हैं? टू हेल्प इन कौन सा? सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्लियर है क्या? पहला क्या बता? टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑनेस्टली ऑन टाइम, फिर टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। सी नंबर टू इनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, और देश में हमारा उचित व्यवहार, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से बिजनेस ना हो, सही तरीके से बिजनेस हो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, इसके लिए इनकरेज किया जाए। यही है
गवर्नमेंट के प्रति जिम्मेवारी। गवर्नमेंट के प्रति क्या है, आगे बढ़े, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी माने क्या होता है, समाज। समझ पा रहे, समाज के प्रति क्या है कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। किसी भी तरीका का पोल्यूशन मत करो जिससे एनवायरनमेंट को दिक्कत हो। पोल्यूशन से बचाओ लोग, पोल्यूशन से क्या करो, बचाओ, गंदगी से बचाओ। पोल्यूशन समझते हैं, प्रदूषण, पोल्यूशन माने प्रदूषण, तो प्रदूषण से बचाइए। ऐसा काम मत करिए, ऐसा गैस मत छोड़ दीजिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि लोगों का गैस, क्या हंस रहे भाई, ऐसा गैस छोड़ा नहीं था क्या भोपाल में? भोपाल में एक तो कंपनी था, वो गैस का रिसाव किया तो लोगों का, समझ पा रहे, भोपाल गैस लीक डिजास्टर है। उस समय क्या हुआ कि लोगों का मांस तक गिर गया, सिर्फ हड्डी रहा बॉडी में, ऐसा गैस का रिसाव हुआ था। आज भी बच्चे वहाँ होते हैं तो डिफेक्टिव होते हैं, वहाँ पे सरकार लोगों को कंपनसेशन देता है। ऐसा डिजास्टर हुआ था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो दूसरे देश का कंपनी था, भाग गया, वहाँ पे उस गैस का रिसाव हुआ था। समझे? तो ऐसा कुछ मत कर दीजिए कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाए। समझ रहे हैं? तो हर तरीक़ा से इन्वायरमेंट को क्या करना, बचाना पहला ड्यूटी आपका ही है। दूसरा ड्यूटी है टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका पूरा यूज करो, पूरा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? कोयला, कोयला एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑयल एक क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। इसका पूरा यूज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यूज किए ने फेंक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं कोयला का लोग कैसे यूज करते हैं, पहले एक बार जला लेते हैं, फिर जलाने के बाद फिर उसको छाई को साफ किया जाता है। समझ पा रहे? फिर कोयला बना के फिर जलाते हैं, 2-3 बार हम लोग जला के मजा लेते हैं। देखते हैं आयरन वाला को देखिएगा कैसे उधर ठोक ठाक करके छाई हार देगा, फिर काला बच्चा फिर जलाएगा उसको। समझ? हाँ, तो मजा ही ना है, कोयला जला रहा तो मजा ही तो मिल रहा है। आइए, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज? माने जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे जो फूड वगैरह है, फेंकिए मत उसको बिना मतलब का। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आपका प्याज, आलू, सब्जी जितना खा रहे सब नेचुरल ही तो है, नहीं समझे? अब गेहूँ, चावल, ये सब क्या है? नेचुरल है। तो इसको फेंकिएगा तो थोड़ी ना होगा जी। फेंकते हैं क्या आप लोग? नहीं। बच्चा लोग फेंक देता है, खाता है, आधा खाया आधा छोड़ा, उसी में हाथ धो लिया। ये नहीं बोलता है घर के सदस्य खा जाएंगे, हाथ धो लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं समझे? मैंने बेकार कर देते हैं। चलिए, तो टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा रिसोर्सेज भाई? नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उसका पूरा इस्तेमाल करिए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्या पढ़ाएं, एक बार फटाफट रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या समझे? सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है भाई? सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस मींस ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर व्हिच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। केस क्या है? केस फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी पहला क्या? सेल्फ इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, फिर सोशल पावर, पब्लिक इमेज और सोशल अवेयरनेस। सोशल किसके प्रति सोशल रिस्पांसिबिलिटी को निभाना पड़ेगा? रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर को कंज्यूमर कहते हैं, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। ये ओनर के प्रति क्या करना पड़ेगा? उसका पैसा को सेव रखो, एसेट को सेव रखो, टाइम टू टाइम डिविडेंड दो, इंटरेस्ट दो। समझे क्या बोले? और क्या बोलते हैं, कस्टमर के प्रति क्या भैया को करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, फेयर प्राइस। समझ रहे हैं? और क्या? रेगुलर उसको समझ पा रहे, सप्लाई ऑफ गुड्स करो। एम्प्लॉय के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना है? टू पे फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन दो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और कोई रिलीजन वगैरह का बात नहीं होना चाहिए आपके संस्था में। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के प्रति क्या भाई? टैक्सेस और ड्यूटीज टाइम से दे दो। और क्या? सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें सॉल्व करने में मदद करो। कम्युनिटी के प्रति क्या भाई? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, जितने पोल्यूशन है उससे क्या हो, लोग सुरक्षित रहे, ऐसा आपको करना है। फिर क्या? टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलिए? माने जो भी आपके पास संसाधन है उसका पूरा इस्तेमाल करिए। पूरा क्या करिए? समझ गए हैं? दैट्स फॉर